हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आने वाले एग्जाम आईआईटी जैम 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वेलकम टू मैथ स्टैट्स क्लासेस। मैं परिमल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आईआईटी जैम 2025 का जस्ट कुछ दिन बाद एग्जाम है। जी हाँ, लास्ट 50 डेज और बचे हुए हैं। क्या प्लानिंग है आपका? किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? सही डायरेक्शन में हो कि नहीं हो? अपने आप को चेक भी करना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लास्ट के 15 दिन, जैसे हमने कहा था, लास्ट के एक मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरा का पूरा आपके 1 ईयर को डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन किए हुए हो अभी तक। ठीक है, अगर इस एक महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जो कि हमने पिछले एक छोटे से वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद 20 डेज का एक शेड्यूल हम लोग देखे। क्या बचा है? बस लास्ट 15 दिन बचा है। जी हाँ, लास्ट 50 डेज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। एग्जामिनेशन में क्या करना है, अभी क्या करना है, और कौन से मिस्टेक जो है उनको अवॉइड करना है, क्योंकि छोटे से छोटे मिस्टेक भी अभी क्या हो जाता है, ब्लंडर मिस्टेक में कन्वर्ट हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो छोटे से छोटे मिस्टेक ऐसा हो गया। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन कर रहे हो जैम का, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी अदर टॉपिक्स के प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि जैम का एग्जाम होने वाला है। इवन आप गेट के भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट से मैथ से किसी में भी, तो ये कुछ जो मिस्टेक्स है उनको आप अवॉइड कीजिए। सबसे पहले अभी का आपका प्रिपरेशन एक लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाइड नहीं होना चाहिए जिनको आप कवर अप नहीं कर पाओ, जो कि हम पिछले क्लासेस में भी बोले हुए हैं, लेक्चर्स में भी बोले हैं, बच्चों के साथ साझा करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब तक हम उसको दिमाग में नहीं रिकॉल करेंगे ना, तो मुझे लगेगा अरे यार ये छूट रहा है, अरे यार वो हो रहे हैं, उसने तो उतना तक कर लिया, मैंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो नेगेटिव थॉट है ना, वो हमारे माइंड में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं कि इस तरह से हाँ चल रहा है चल रहा है। उससे नहीं सोचना है। आपने 60% सिलेबस कवर अप किया, कोई बात नहीं। 70 किया, कोई बात नहीं। 80 किया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसने 80-90% सिलेबस कवर अप किया और जिसका 60% सिलेबस कवर अप किया तो ऐसा है कि उनके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, 60% के कम मार्क्स आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनेशन वहां पे कैसे जाने वाला है। आप जो 60% का प्रिपरेशन किए हो उनको बेहतर ढंग से अगर पढ़ जाते हो तो आप 60 में भी 50 मार्क्स अप्रोक्स लेके आ सकते हो। अगर आप 80 का परसेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन उसको आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसको समेट नहीं पा रहे हो, सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा हो गया? अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हो गया। अब एग्जाम में जाकर हर एक क्वेश्चंस में आपको डाउट होने वाले हैं कि लगता है इसका आधा तो आंसर आ रहा है बट आधा हम भूल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हर एक क्वेश्चंस पे आपको डाउट होने लगेंगे, तो अगर किसी भी क्वेश्चंस को आप पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आंसर कैसे होगा? सब्जेक्टिव थोड़ी है कि आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएंगे। या तो आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं या आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर गलत भी हो जाते हैं तो आपको इवन नेगेटिव मार्क्स भी मिलने वाले हैं मल्टीपल चॉइस सेक्शन में। इंपॉर्टेंट है। तो इस 50 डेज को कैसे करना है, हमने जैसे पहले भी कहा था अभी भी उसी बात को ही रिपीट करेंगे। एटलीस्ट आपने जो सिलेबस को कंप्लीट किया अभी तक, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कम से कम उसको 2 बार, अभी भी आप प्रयास कीजिए कि 2 बार रिवीजन कर ले। एक अभी रिवीजन कर लेते, एग्जाम के 3-4 दिन पहले एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। जितना आपने असाइनमेंट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टॉपिक वाइज, मॉडल वाइज, जितना आपने टेस्ट दिया, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, सबको उसी को रिवीजन करें। ट्राई कीजिए कि जितना हमने अभी तक टेस्ट दिया है उनको अच्छे से कंप्लीट करें। कुछ भी एक्स्ट्रा टेस्ट अगर आपको लगता है कि हाँ हम दे सकते हैं तो आप दे, नहीं तो पहले जितना आपने अभी तक टेस्ट दिया एक बार उसी को रिकॉल कर ले, है ना। क्वेश्चंस लॉट्स ऑफ है। आप अगर डेली भी फुल एंड टेस्ट दोगे ना तो भी क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। आप ये सोचोगे कि सारा खत्म करके आप एग्जाम देने जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। अगर किसी रास्ते में आप चलते हो, आप सोचोगे कि सारा लाइट अगर ग्रीन लाइट हो जाए, रोड लाइट, तो हम जाके घर से निकलेंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर आप निकलना स्टार्ट करोगे तो वो ग्रीन अपने आप होते जाएगा, राइट। अगर सोचोगे सारा ग्रीन हो जाए, अब जिंदगी भर घर पे ही रह जाओगे, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? आप पढ़ते जाओगे, ये खत्म नहीं होने वाला है। आप सोचोगे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सारा टेस्ट दे लेते हैं, तब एग्जाम देने जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका छूटने वाला ही है। अब ये दिमाग में रख लो, फिट कर लो, सेट कर लो। तो नेगेटिव जो थॉट आएंगे उनको हटाना है। जितना आपने पढ़ा रिकॉल करना है, 2 बार रिकॉल करना है, थ्योरी पोर्शन को रिकॉल करना है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि आपके जो 50% क्वेश्चन है ना, आईआईटी जस्ट बेसिक डिफिनीशन पे देता है। क्या? जस्ट अ बेसिक डिफिनीशन, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चन बनाने की ओर चल जाते हैं। टफ क्वेश्चन में लेंदी भी हो जाता है, वहां पे किसी को शो अप तो करना है नहीं कि हाँ देखो हमने 2 नंबर वाला बहुत टफ क्वेश्चन बनाया, तुमने बनाया
क्या फायदा, नंबर वही दो ही मिलने वाले हैं। इसलिए स्मार्ट वर्क करना है, जो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट वहां से करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, और उनके बाद धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको करना है। आगे हम लोग इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे एग्जाम से एक सप्ताह पहले, कि एग्जामिनेशन में 3 घंटे को आप कैसे शेड्यूल कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमाइज वहां से अपना जो है फायदा या बेनिफिट ले पाओ। मैक्सिमाइज आप क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट बना के आओ, गलत नहीं, करेक्ट बना के आओ, ताकि आपका मार्क्स बेहतर आए। ये तो बहुत मजेदार होगा, क्योंकि हम ये खुद में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। 100% सिलेबस नहीं भी पढ़ा, 60 पढ़ के भी हमने 47 लाया था 2017 में मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बच्चे जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक मायने रखता है। उनका कटअप आपके जाता है 20-25 अप्रोक्स। अगर आप 40 प्लस हो तो आपके बेस्ट आईआईटी मिल सकते हैं, आईआईटी दिल्ली, मुंबई, ये सारे जो टॉप आईआईटीज हैं वो आपको मिल जाते हैं, राइट। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, सिर्फ एक बार नहीं, कई कई सारे एग्जामिनेशन मैंने उसके बाद दिए, गेट दिए, नहीं दिया, तो पता चलता है कि आप जितने पढ़ते हो ना, बस उसी को अच्छे से रिविजन करना है। जितना भी पढ़ा, नो मैटर आपने कितना परसेंट पढ़ा, जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। ये चीज आप माइंड में रखिए। क्या नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ना है जो अभी तक आपके लिए न्यू हो। क्या बोले, एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक्स, कोई भी थ्योरी पॉइंट्स नहीं पढ़ना जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ऐसा पढ़ सकते हैं उनके लिए जिनके लिए अभी तक पूरा थ्योरी रिवीजन हो गया, जितने मॉक टेस्ट से उसने अपना रिवीजन कर लिया, सारा चीज कंप्लीट किने के हो गए, तो आप जाके एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। अगर आपके जितने आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखा है इस 1 ईयर में, आप जब स्टार्टिंग से कर रहे हो, अगर वही आपके रिवीजन में नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर ये सारे आपके रिवीजन में, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, तब तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना आपने पहले अभी तक पढ़ा उनको एक बार रिवीजन तक कर लो, उनको अच्छे से एक बार देख तो लो, थ्योरी पोर्शन को कम से कम 2 बार रिवीजन तक कर लो, पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 इयर्स के तो एक बार सॉल्व कर लो अच्छे से। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है, मॉक टेस्ट सारा लगाने के बाद कि अच्छा जितना हमने अभी तक दिया मॉक टेस्ट उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सारा थ्योरी को देख लेते हैं, फिर टाइम बचते हैं, दे सकते हो, एक्स्ट्रा में ले सकते हो। बट अगर आपके इधर ही अगर टाइम नहीं मिल रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा लेके क्या ही करोगे, या एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करके क्या ही करोगे। समझ में आ रहा है ना बात। तो हर कोई अपने हिसाब से देख लीजिए कि हमने जितना पढ़ा वो रिवीजन में है कि नहीं है। अगर रिवीजन में नहीं है तो रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट है। और अगर रिवीजन में हो गया, सारा चीजें ठीक है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, टाइम अभी है आपके पास 15 डेज, आप 10 डेज तक भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई न्यू टॉपिक भी पढ़ सकते हो, राइट। फिर आपको लास्ट में फिर एक बार थ्योरी पोर्शन को रिवीजन करना, एकदम मन लगा के जाना एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने, गारंटी करते हैं आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो 2025 जैम के एग्जाम, चाहे आप मैथमेटिक्स से दो या मैथमेटिकल स्टैटिक्स से दो, ठीक है। तो ये सारा चीजें इंफॉर्मेशन था। आपको 15 दिन में कुछ जो रिवीजन है उनको करना, अवॉइड क्या करना है, कोई न्यू टॉपिक अगर आपको नहीं पढ़ना है जब तक कि आपके पीछे का ना हो पाए। और एग्जामिनेशन में एक पॉजिटिव थॉट रखना, हमेशा हर दिन एक पॉजिटिव रखना है। कंपेयर किसी से नहीं करना, कंपेयर करना जानते हैं, हर कोई एक दूसरे में क्या होता है, कुछ चीजें अच्छाई होती है, कुछ चीजें बुराई होती है, ठीक है। आप उनके अच्छी चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा आप पीछे हो, लेकिन आप उनके जब देखोगे कि नहीं हम उनसे भी इस मैटर में अच्छे हैं, तो फिर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा, ठीक है। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे फ्री टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, बहुत ही अफोर्डेबल फी में हमारा इंस्टीट्यूट मैथ स्टार्स क्लासेस प्रोवाइड कराता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपके अभी भी लगता है आप फ्रेशर्स हो, आईआईटी जैम 2026 का प्रिपरेशन करना चाहती हो, आइदर मैथमेटिक्स से या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उनका बैच रनिंग में है। मैथमेटिक्स का बैच जो आज के 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का भी बेसिक पोर्शन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं, अभी हर दिन डेली एडमिशन हो रहा है। आप एग्जामिनेशन तक, एग्जामिनेशन के बाद ज्वाइन कर सकती हो, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हो। अगर आपके 2025 में उतने अच्छे एग्जाम नहीं चाहते हैं, आई होप ऐसा ना हो, ठीक है, हर किसी का एग्जाम अच्छा जाए, यही हमारी एक कामना रहती है, ठीक। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा इस साल का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं रहा है, मुझे एक साल और देना है, या आप फ्रेशर्स हो, अभी आप ग्रेजुएट कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्लास, ठीक है। तो मैथ स्टैट्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स में और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आईआईटी जैम का प्रोवाइड कराते हैं। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग हो गया, लाइव पीवाईक्यू डिस्कशन हो गया, लाइव डेली क्लास हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, मॉडलो वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, 100 प्लस मॉक टेस्ट, 200 प्लस आपको इसमें मिल जाते हैं। क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएंगे, ये सारे मिल जाएंगे, जिसका फी जो अभी चल रहा है ये आपके 10,000 चल रहा है, ठीक है।
ये है 9,999, जो 5 फरवरी तक ऑफर है। उसके बाद फिर आपके हो जाएंगे 12,500। और ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सेम जो बेनिफिट आपको मिलेंगे सारे के सारे सेम ही रहेंगे। सेपरेट बैच दोनों के चलने वाले हैं। आपको जो प्रोफेशनल आईआईटियंस के गाइडेंस भी मिलने वाले हैं। हर एक पॉइंट पे जहां पे आपका दिक्कत होगा उसको 1 to 1 हम लोग डाउट डिस्कशन से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करने हैं। और इनका भी फी जो है अभी 12,500 है। ये बैच रनिंग में, राइट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जहां तक हो हमारी टीम के द्वारा या हमारे द्वारा आपको क्या दिया जाएगा, फी में कंसेशन किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी है बच्चों की पहले पढ़ाई होना चाहिए, बेहतर तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, फिर सेकेंडरी मैटर है। बट कुछ तो मुझे भी चाहिए होगा, तभी तो हम आपको सही चीजें होंगे ना, एक कनेक्शन बनना चाहिए ना पहले बेहतर तरीके से। तो ये चीज है। तो यहाँ भी आपको सारी चीजें मैथमेटिकल स्टैटिक्स में मिलने वाले हैं, मैथमेटिक्स में मिलने वाले हैं। फुल्ली सेपरेट बैच है, दोनों के लाइव क्लासेस चलेंगे। सारे चीजें मिलने वाले हैं जो कि आपके ऑनलाइन पढ़ाई को एक बेहतर स्टेप दे सकता है, एक बेहतर मोड़ दे सकता है। अगर ऐसा लगता है आपको कि हाँ मुझे 2026 के लिए क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप 2026 आईआईटी जैम के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि लास्ट के 15 डेज का जो आपका जर्नी है, आपका जो प्रिपरेशन है 2025 के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो, राइट। और ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए बैचेस चाहिए। दो अलग अलग नंबर से आप चाहे किसी में भी कांटेक्ट करें, आप दोनों में इंफॉर्मेशन सारे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे हमारे इस नंबर पे। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर लास्ट के कुछ दिन पहले हम एक लाइव मीटिंग अरेंज किए हुए हैं, जिनमें कि आपको एग्जामिनेशन से पहले जो डर रहता है, एग्जामिनेशन से पहले जो माइंड में नेगेटिव बहुत सारे थॉट होते हैं, उनको कैसे हम लोग कंट्रोल करें उस एग्जामिनेशन पीरियड के 3 घंटे में। उससे रिलेटेड भी हम लोग एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आप और हम साथ में लाइव डिस्कशन करेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगा, कैसे वहां पे माइंड सेट को आपको रखना है, ठीक है ना। तो उसमें आप जरूर ज्वाइन होइएगा कुछ दिन बाद। जस्ट उनके भी नोटिफिकेशन, उनके एक छोटे से वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ताकि आपको अपडेट्स भी क्लासेस से रिलेटेड, फ्री क्लास से रिलेटेड, फ्री टेस्ट से रिलेटेड आपको मिलते रहेगा। तो मैथमेटिकल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।